कारोबारी की हत्या मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस लाश की सिर वाले हिस्से की अब तलाश कर रही है। बेटे ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया था। शव के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिया था। लाइसेंसी राइफल, आरी और तेजाब का इस्तेमाल इस मर्डर में किया गया है। लखनऊ में शराब और दवा कारोबारी की उसके अपने ही बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद शरीर के कई टुकड़े कर डाले। आरोपी ने शरीर के एक हिस्से को घर में एक नीले ड्रम में रख दिया और बाकी हिस्सों को दूर ले जाकर फेंक दिया। ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं वो नीला ड्रम है जो घर के अंदर से बरामद किया गया है, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की हत्या करके उसके आधे शरीर को शव के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में छिपा दिया था। लखनऊ में हुए कारोबारी की हत्या ने सनसनी फैला दी है। सनसनी इस बात से भी है कि बेटे ने ही अपने पिता की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके लाश के कई टुकड़े किए और फिर उसे एक नीले ड्रम में भी डाल दिया। यानी नीला ड्रम का जो कहर चल रहा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला है। एक 21 साल के बेटे ने अपने पिता की हत्या की। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये वो घर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे सील कर दिया गया है क्योंकि यहीं पर इस वारदात को इसी कमरे में अंजाम दिया गया है। बहरहाल ताला बंद है क्योंकि पूरा परिवार जो मनोरंजन सिंह का था वो इसी कमरे में रहता था। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद है। इसी कमरे में उस वारदात को अंजाम दिया गया। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला इमारत है जिसके पहले तल पर ठीक इस पर जो है फैमिली जो है वो रहती थी। मनोरंजन सिंह अपने बेटे अक्षत और बेटी कृति के साथ रहते थे। सेकंड फ्लोर पे जो है किराएदार रहते थे और थर्ड फ्लोर पे उनके छोटे भाई रहते थे। ये देखिए लखनऊ का ये आशियाना इलाका है, एल ब्लॉक है ये, और यहाँ पे ही ये वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बाद पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैली हुई है। दरअसल किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कैसे एक 21 साल के बेटे ने अपने ही पिता की हत्या की और उसके लाश को टुकड़े किए। जो घटना बताया जा रहा है कि 20 तारीख की सुबह तकरीबन 4:30 बजे जब पिता मनोरंजन सिंह यहाँ सो रहे थे इस कमरे में अंदर, तब उसने अपने जो लाइसेंसी असलहा है उससे गोली मारकर, राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आवाज सुनकर बेटी भी बाहर आई और उसने इसका विरोध किया लेकिन उसने उसे धमकी दी और उसे बोलने से मना कर दिया। लिहाजा पत्नी नहीं बोली और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से इस घटना के बाद जो है फैमिली ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। घर की किस मंजिल पर आरोपी ने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया और कहां उसने लाश के टुकड़े किए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हत्या को 3rd फ्लोर पे जहां पे मौजूद था वहां पे अंजाम दिया गया और फिर बॉडी को इन सीढ़ियों के रास्ते वो नीचे लेकर आया। बाकी 2nd फ्लोर पे जो है वो किराएदार रहते हैं और 3rd फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे उनकी फैमिली रहती है। जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं फैमिली के वो ज्यादा परेशान है इस वक्त। जिस तरह की ये वारदात हुई है उससे सबकी हैरान है कि आखिर ऐसा उसने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आपको दिखाएं किस तरीके से 3rd फ्लोर से बॉडी को बाकायदा घसीटते हुए नीचे लाया गया और नीचे जाकर इस कमरे में जो आप कमरा देखेंगे नीचे यहाँ पर बॉडी को रखा गया। ये कमरा जो है आप देखिए ग्राउंड फ्लोर के यहाँ पे बॉडी रखा। पुलिस जब पहुंची तो उसने यहाँ से जो है बॉडी को बरामद किया है। हालांकि इस कमरे को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सुनसान कमरा है। 3rd फ्लोर पे घटना को अंजाम दिया गया और ग्राउंड फ्लोर पे जो है बॉडी को जो है रखा गया, उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। नीला ड्रम लाया गया था। जो फैमिली के लोग हैं कह रहे हैं कि वो परेशान है, हैरान है कि आखिर कैसे इस वारदात को उसने अंजाम दिया, इसके पीछे मकसद क्या है। जिस तरह का ये पूरा कोठी एक बार वो बाहर से दिखाते हैं कि बड़ी कोठी है। फैमिली के जो छोटे भाई है सिर्फ वही यहाँ पे रहते थे और बेटा जो है और पूरा जो परिवार है वो 3rd फ्लोर पे रहता था। तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे परिवार के लोग भी हैरान हैं। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो हैरत में है कि आखिर कैसे कोई इस घटना को, एक बेटा ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। परिवार के लोगों का मानना है कि ये प्री प्लान्ड एक तरह से मर्डर था क्योंकि सारे वेपन्स जो है जो मर्डर्स में इस्तेमाल किए गए वो सब कुछ वो पहले से खरीद कर लाया था, उसकी पूरी तैयारी थी। कैमरा पर्सन मोहम्मद कफील के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। चलिए 5 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बेटे ने
पहले तो पिता की हत्या की, राइफल तानी और उसके बाद में गोली चला दी, जिसके बाद जो सामान वो पहले से खरीद कर लाया था उसको लेकर पहुंचता है, तीसरी मंजिल से पिता के शरीर को ग्राउंड फ्लोर तक लाता है, वहां लाकर जो आरी वो लेकर आया था उससे टुकड़े करता है, जो नीला ड्रम वो लाया था उसमें शरीर को छिपा देता है। लेकिन सवाल है कि इस कलयुगी बेटे ने कैसे और क्यों रची नीले ड्रम वाली साजिश। चलिए इस बात को समझते हैं। अक्षत का पिता से 20 फरवरी की सुबह विवाद हुआ था। विवाद के बाद वो लाइसेंसी राइफल लेकर पहुंच गया। आरोपी अक्षत ने गुस्से में अपने पिता को गोली मार दी। पिता की मौत के बाद सबूतों को मिटाने की उसकी तरफ से कोशिश की जाती है। लाश को तीसरे फ्लोर से वो ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आता है। यहाँ पर एक कमरे में उसने पिता की लाश के टुकड़े किए। इसके बाद कार में कुछ टुकड़ों को भरकर सदरौना गया। यहाँ उसने लाश के कुछ हिस्सों को फेंक दिया, साथ ही बॉडी के बाकी हिस्सों को उसने नीले ड्रम में भरकर रख दिया। धड़ को भी ठिकाने लगाने की फिराक में वो लगा हुआ था, लेकिन इससे पहले ही आरोपी अक्षत पकड़ा गया। घर से ड्रम में मृतक मानवेंद्र सिंह का धड़ बरामद हो चुका है। पुलिस सिर वाले हिस्से का पता लगाने की कोशिश में जुट चुकी है। ये वही घर है जहां पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तीसरी मंजिल पर गोली मारकर मर्डर किया गया और आरोपी बेटा शव को ग्राउंड फ्लोर पर ले आता है। यहाँ एक कमरे में शव के कई टुकड़े कर देता है। देखिए इस घर को, घर से लेकर मोहल्ले तक के लोग इस मर्डर के बाद में हैरान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि किस तरीके से एक घर के अंदर एक बेटा अपने ही पिता का पहले कत्ल करता है बेरहमी से और उसके बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आधे शरीर को घर में छुपा कर रखता है तो आधे शरीर के टुकड़ों को वो बाहर फेंक आता है। अभी कुछ बहन के सामने पिता की हत्या कर दी गई, लेकिन बेटी ने मुंह नहीं खोला। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या मजबूरी थी, इस बात को भी चलिए समझते हैं। दरअसल अक्षत ने छोटी बहन कृति के सामने मर्डर किया था। भाई के सिर पर खून सवार देखकर बहन काफी ज्यादा डर गई। भाई की धमकी के चलते बहन चुप रही। किसी को बताने पर मार देने की धमकी कृति को दे दी गई थी। डर की वजह से कृति ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, वो सब कुछ सहती रही। आपको ये भी बताते हैं कि परिवार को लेकर क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। जालौन का रहने वाला है परिवार। मृतक के पिता यूपी पुलिस से रिटायर्ड हैं और वहीं आरोपी अक्षत बीकॉम का छात्र है, एक स्टूडेंट है। ये यकीन कर पाना इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मृतक की पत्नी की बात करें तो 9 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। परिवार में बेटा अक्षत और बेटी कृति है। बेटी कृति एपीएस में 11वीं की छात्र है। मृतक के छोटे भाई यूपी पुलिस में हैं और ऐसे में एक छोटा छात्र जो कि पढ़ रहा है, बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है, अपने पिता के ऊपर ही बंदूक तान देता है, गोली मार देता है। सवाल है कि क्या मर्डर के पीछे बेटे पर करियर का दबाव था? स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक अक्षत प्रताप सिंह बचपन से काफी ज्यादा जिद्दी था। मां की मौत के बाद बागी बन चुका था। अक्षत अक्सर पिता की बंदूक से रौब दिखाता था। करीब 4 साल पहले अक्षत घर से भाग गया था। भागने से पहले घर पर एक चिट्ठी उसकी तरफ से छोड़ी गई थी। अक्षत का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। पिता चाहते थे कि बेटा मेडिकल की पढ़ाई करे, क्योंकि हर पिता चाहता है कि बच्चा करियर में अच्छा करे। पिता चाहते थे कि बेटा उनके बिजनेस को संभाले। पढ़ाई के दबाव से अक्षत को काफी ज्यादा नफरत थी और पिता के लिए भी नफरत भर गई थी। उसने पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसके बाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। परिवार के लोग इस सनसनीखेज वारदात से सदमे में हैं। उनका ये कहना है कि सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी परेशान हैं। ये जो सब जो आप उनके साले हैं, बहनों ही हैं आप, क्या नाम आपका? एसके सिंह भदौरिया। भदौरिया साहब, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है यकीन कर पाना कि एक बेटे ने ही अपने बेटे पिता की हत्या कर दी। क्या वजह लग रही है आप लोगों को? हम लोग भी अचंभित हैं, लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है। उसने पहले से सोच रखा था। उसको क्या गिल्टी थी, क्या परेशानी थी, वो तो वही बता पाएगा। लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि राइफल उसने लोड करके रखी थी और नीला ड्रम खरीद के रखा था, बैग वगैरह रखे थे और सारा कुछ प्री प्लान। मुझे तो लग रहा है कि प्री प्लान मर्डर है। हत्या इसी कमरे में की गई? इसी कमरे में की गई है। और बॉडी को फिर नीचे ले गए? बॉडी को नीचे कई टुकड़ों में करके ले गया है वो। उस वक्त फैमिली का कोई और मेंबर यहाँ पे रहता था या नहीं? बहन थी, वो ऊपर ही थी। बहन के सामने ही सारी घटनाएं हुई हैं। बहन का ये कहना है कि भाई ने कह दिया था कि तुम किसी को बताओगी नहीं, मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा।
उसको भयभीत कर दिया था। ये कैसे खुलासा कैसे हुआ? बहन ने ही बताया। बहन ने फैमिली को बताया? जी, बहन ने ही बताया। बहन अभी है, बहन ने ही बताया है। अच्छा। हाँ। और इसकी रिपोर्ट किसने दर्ज कराई गुमशुदगी की? गुमशुदगी के उनके पार्टनर हैं, उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अच्छा, बेटे ने नहीं कराई है? बेटा साथ में गया था, लेकिन उनके जो पार्टनर वगैरह है, मित्र वगैरह है, उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई है। बेटा तो चूंकि उसको जानकारी थी सारी, 3 दिन से बॉडी को यही रखे था, यही खा रहा था, पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो ओपन नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तब उसको पता चला, तब ओपन हुआ वो मामला। जब थोड़ी बहुत बदबू भी आई और पुलिस ने सर्च किया, सीसीटीवी कैमरे में देखा कि मानवीर सिंह आए तो थे लेकिन निकले नहीं है 3 दिन से, तब उन्हें शक हुआ, तब उन्होंने इसको अरेस्ट किया। तब इसने बताया, इसने ओपन किया कि हाँ हमने पिता को मारा है, राइफल से मारा है, लाइसेंसी राइफल से इसने पहले गोली मारी है, वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक पीसों में कर करके और इसको डिस्पोज कर रहा था। पंजाब के जालंधर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आवारा कुत्तों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। मोहल्ले की गली